बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों, पंचों, सरपंचों या जो वार्ड मेंबर्स कहलाते हैं उन तमाम लोगों की तादाद बढ़ने वाली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतजामिया कमीशन के साथ राब्ते में है और कुछ आदादोशुमार सामने आए हैं और सरकारी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बहुत जल्द इस मश्क को, जैसे ही एमसीसी खत्म होगा या इंतखाबात खत्म होंगे, तो फिर अगला पड़ाव जो है असेंबली इलेक्शंस के साथ साथ पंचायती इंतखाबात कराने के मकसद से जम्मू कश्मीर इंतजामिया शुरू करेगी। और जो इस वक्त तादाद-ओ-शुमार हैं वो बताते हैं कि पंचायतों के वोटर्स की तादाद जो 2018 में तकरीबन 57.32 लाख थी, वो बढ़कर ताज़ा तरीन नजरसानी है जो रिवीजन स्केड्यूल हमारे सामने आया, जिसके मुताबिक 68 लाख तक पहुंच गई है। और जम्मू कश्मीर में पंचायतों की तादाद वो 4192 तक गई है और 700 के लगभग बढ़कर ये 4900 तक पहुंच गई है, जो नियर अबाउट 4192 थी जिनकी तादाद बढ़ी है। नंबर 1। नंबर 2, जब ये तादाद बढ़ेगी तो इसके साथ ऑब्वियसली जब हदबंदी होगी तो वार्ड मेंबर्स को भी अपने अपने एरियाज दिए जाएंगे, यानी वार्डों की हदबंदी भी होगी, विच मीन्स यूनियन टेरिटरी के अंदर आज के वक्त में जिन एरियाज के अंदर पंच और सरपंच हैं, जिनकी तादाद सरपंचों की खासतौर से जो ग्राम पंचायतें हैं 4192 हैं, ये 4900 तक पहुंच गई है। अब इसके लिए क्राइटेरिया एक फिक्स किया गया है कि कितनी आबादी हदबंदी के लिए, हदबंदी में एक वार्ड के लिए या एक सरपंच या पंच के लिए होना लाजमी है। तो फिगर्स को जब हम देखते हैं, आज तकरीबन ये 11 लाख के आसपास की आबादी बढ़ी है 2018 से 2024 के दरमियान, और ये तादाद 68 लाख तक पहुंच गई है जो पंचायतों में वोट डाल करके 4900 के करीब आने वाले दिनों में या 5000 के करीब वोटर्स का, जो सरपंचेस हैं, उनके पॉलिटिकल करियर का एक तरह से फैसला करेंगे। दूसरी बात ये कि पंचायती राज एक्ट की दफात को जब हमने पढ़ा, रिसर्च की, तो पता चला कि इस एक्ट के मुताबिक अगर पंचायत मैदानी इलाका है, ज्यादा पहाड़ी सिलसिला नहीं है, प्लेन एरिया है, तो 4500 कम से कम आबादी होनी चाहिए हदबंदी में, उसके बाद जाकर उस इलाके को एक पंचायत बनाया जाएगा। 4500 ये एक क्राइटेरिया है अगर पंचायत मैदानी इलाके में है। अगर पंचायत पहाड़ी इलाके में है, पहाड़ी सिलसिला है, तो कम से कम 3000 की आबादी होनी चाहिए, जिसको हदबंदी के बाद नई पंचायत बनाया जाएगा। अगर कहीं पर आबादी इससे ज्यादा बन गई है तो फिर नई पंचायतें बनाई जाएंगी। तो ये जो 4500 का क्राइटेरिया है ग्राउंडेड एरिया, प्लेन एरियाज के लिए, और पहाड़ी इलाकों के लिए 3000 का, इससे ज्यादा अगर वोटर्स निकल जाते हैं, आबादी ज्यादा निकल जाती है, हक राय दहिंदान की तादाद बढ़ जाती है, तो दिस विल लीड टू नियर अबाउट 5000 प्लस, जो मुझे अभी तक लग रहा है। एक बात। दूसरा, 4192 पंचायतें हैं, ये तकरीबन 4900 तक ये तादाद पहुंच सकती है, और इसके नतीजे में पंच वार्डों में तकरीबन 500 का इजाफा, 5000 का इजाफा होगा, वो भी तादाद सरपंचों के साथ बढ़ेगी। इसकी तस्दीक आज सरकारी जराये ने कर दी है। दूसरी बात, ये मशक क्यों नहीं शुरू हो पाई थी? आपको याद होगा 9 जनवरी को जब पूरा टेन्योर एक तरह से पंचायतों का खत्म हो गया, तो आप सब जानते हैं सरकार ने कोलीज, गड्ढा ब्राह्मण, पटारीज, पहाड़ीज को 10% रिजर्वेशन दी, एसटी कैटेगरी में उनको लाया। उसके साथ साथ ओबीसीज को भी जो है वो रिजर्वेशन जो 27% थी वो बढ़ाकर 42 कर दी, और कुल मिलाकर 8% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया। लेकिन कितने फीसद जम्मू कश्मीर की पंचायतों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इस मशक को कंप्लीट करना था, और टेक्निकली ये एक गलती थी सरकार की। अगर ये मशक आधी छोड़ दी जाती है और पहले से ही सारी चीजें डिसाइड कर ली जानी थी, तो फिर नहीं होना था। चीजें इस तरीके से आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि कानूनी लाएमल भी अपनाना होता है, कुछ कानूनी लवाजमात होती हैं जिनको पूरा करना यकीनी तौर पर इंतजामिया की, सरकार की जिम्मेदारी होती है। और ओबीसी जिनमें 15 जातों को शामिल किया गया, इनकी तादाद 27 से 42%, माफ कीजिएगा 42% नहीं, 27 से 42 तक तादाद पहुंच गई है इन जातों की जो ओबीसी कैटेगरी में आएंगी। और 8% रिजर्वेशन जो अनाउंस हुई है वो कैसे इनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये देखने वाली बात होगी, जिसको लेकर सरकार आने वाले दिनों में कमीशन के साथ राब्ता कायम करने के बाद, यहाँ का जो इलेक्शन सेल है, इलेक्शन अथॉरिटी है, वो काम के साथ राब्ता करके उसके बाद कमीशन कायम किया जाएगा। बसूरत दीगर जब तक मॉडल ज़ाब्ता अखलाक है या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो अब इंतज़ार कीजिएगा ओबीसी रिजर्वेशन को कितने फीसद किस हिसाब से पंचायतों में डिवाइड होगा, एक उस पर फैसला होना है। दूसरा, वोटर्स की तादाद बढ़ी है और पंचायतें 700 तकरीबन बढ़ गई हैं, 5000 के करीब ये तादाद नियर अबाउट 4900 हो गई है, और पंचों की तादाद भी मुख्तलिफ वार्ड्स की हो जाएगी 5000 के आसपास इजाफा होगा।
तो अगर प्लेन एरिया में आप रहते हैं, कम से कम हदबंदी जब होगी, अब शुरू की जाएगी एक्सरसाइज, थोड़ा सा काम हो भी चुका है, तो 5000 के आसपास आबादी होनी चाहिए। 4500 क्राइटेरिया रखा गया है। 3000 आबादी होनी चाहिए पहाड़ी सिलसिले में। अब आप अंदाजा लगा लें, आप जहां जहां से हमें देख रहे हैं, किन एरियाज के अंदर कितनी पंचायतें किस हिसाब से डिवाइड या तकसीम होंगी, कहां पर कौन लोग जा सकते हैं, क्राइटेरिया क्या है, उसके हिसाब से आप अपने जो है वो तासुरात भी पेश करें।